क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10 का पहला चैप्टर है जो कि हम लोग कवर करेंगे। आज मैं एक छोटा सा लेआउट दूंगा आपको इस चैप्टर के बारे में और हम कोशिश करेंगे कि 1 शॉट के अंदर इसको कवर करें। चैप्टर का नाम जैसे क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 1 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद आप लोग का बोर्ड का एग्जाम है, तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और फिर इक्वेशन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, आपने कोयला लिया, कोयले को जलाया, कोयला जलने के बाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। कोयला जलने के बाद एक होता है ना, जलने के बाद हल्की सी गैस कुछ निकलती है धुएं की तरह और एक गैस इवॉल्व होती है वहां पे। तो ये हुआ तुम्हारा केमिकल रिएक्शन। आपने कागज लिया, कागज को जलाया, जलाने के बाद कागज राख बन गया। ये हुई तुम्हारी केमिकल रिएक्शन। आप मैग्नीशियम का रिबन लिया, रिबन को जलाया और जलाने के बाद एक व्हाइट पाउडर हमको दिखाई दिया। ये हुआ बेटा आपका, क्या हुआ, ये केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ ये आपका केमिकल रिएक्शन। अब इसको हमें क्या करना होता है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता है। जैसे मान लो कि आपने क्या लिया, आपने लिया कोयला। कोयले का मेन सोर्स क्या है, कार्बन, ठीक है। हमने उसको क्या किया, जलाया। जलाना किसके प्रेजेंस में हम लोग करते हैं, एयर। और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज जलती है तो क्या हो गया, ये हो गया आपका कार्बन और ये हुआ ऑक्सीजन गैस, जिसके प्रेजेंस में आपने जलाया। और जलाने के बाद क्या होता है, हमें कौन सी गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गई उसकी इक्वेशन। कोयले को जलाया और जलाने के बाद आपको कौन सी गैस मिली, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया बेटा आपका, क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। चलो एक और देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा फैमिलियर है इसके साथ में। मीथेन गैस, आपने सुन रखा होगा, मीथेन गैस। मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन क्या होती है, CH4 होती है। आपने मीथेन गैस लिया और मीथेन गैस को आपने क्या किया, जलाया। जलाने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, वाटर मिलता है। आपने क्या किया, इसको जलाया और जलाने के बाद आपको क्या मिलती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और जब ये गैस जलाई जाती है तो इस गैस के जलाने के साथ में हमको क्या मिलती है, हीट मिलती है। क्या मिलती है बेटा, हीट एंड व्हाट, लाइट दिखाई देती है। हमने मीथेन गैस लिया, मीथेन गैस को हमने जलाया और जलाने के बाद हमें हीट मिलती है, इसका हम कुकिंग पर्पज में यूज करते हैं। अब मान लो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। CH4 हमने उसको जलाया, जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन। और जलने के बाद हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हमने लिया मैग्नीशियम का रिबन। आने वाले एपिसोड्स में हम आपको प्रैक्टिकल्स भी दिखाएंगे इसके। हमने लिया मैग्नीशियम का रिबन। मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, M×G। मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, M×G। हमने मैग्नीशियम के रिबन को लिया और उसको भी जलाया। जलाया किसके प्रेजेंस में जाता है, ऑक्सीजन गैस। और जब इसको जलाते हैं तो हमको एक सफेद पाउडर का फॉर्म प्राप्त, सफेद पाउडर मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसकी इक्वेशन। रिएक्शन जो हम लोग करते हैं डेली लाइफ में, हम लोग जो करते हैं और फिर उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, चलो मैं थर्ड रिएक्शन पर मेनली फोकस करता हूं, या पहली रिएक्शन पे आ जाओ। अगर हम पहली रिएक्शन को ध्यान से देखें तो ये कार्बन लिखा है, जो कि कहां से आया था, कोयले से आया था। तो कोयले से आया था और कोयले का अपना स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे बेटा, सॉलिड। या इससे पहले एक चीज और देख लो आप लोग, हाँ, अगर इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखें, सॉरी इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो यहां पे कितने कार्बन है, एक कार्बन है। हाँ, इससे पहले चीज और समझो, रिएक्शन के जो इधर लिखा जाता है इसको बोला जाता है बेटा रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है बेटा, इसको रिएक्टेंट कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है बेटा, प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है इसको, प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो रिएक्टेंट के पास एक कार्बन है
और प्रोडक्ट के पास भी कितने कार्बन है, एक कार्बन है। रिएक्टेंट के पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट के पास कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो अगर देखा जाए तो लेफ्ट में जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स राइट में है। तो इस टाइप के अगर किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम बैलेंस होते हैं तो उस टाइप की रिएक्शन को हम लोग, उस टाइप की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन को देखो, थर्ड वाले रिएक्शन को देखो ध्यान से। आप रिएक्टेंट पे फोकस करो। रिएक्टेंट पे देखो कितने मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है। प्रोडक्ट में कितना मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है। रिएक्टेंट के पास 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट के पास कितना ऑक्सीजन है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। अब देख के बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, आंसर है नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, नॉट बैलेंस्ड। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हमारा जॉब है कि इसको क्या किया जाए, बैलेंस किया जाए। तो इसके बाद जो इसकी अगली वीडियो आएगी वहां पे हम ये सीखेंगे कि अगर रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, नॉट बैलेंस है, तो उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम ये सीखेंगे कि अगर हमारी कोई केमिकल रिएक्शन, अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाए। हाँ, इसमें अगर मैं एक चीज और आपको सिखाना चाहूं इसी के अंदर, तो और देखो हम लोग कैसे समझते हैं चीजों को। और थोड़ा सा हम लोग स्टेट की बात करते हैं। हमको पता है कि मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कुछ भी रखना नहीं है आपको। कार्बन किसका सोर्स था, ये कोयले का, कोयले को जलाया था हमने, और कोयला हमें किस स्टेट में मिलता है, सॉलिड। तो इसके आगे हम क्या लिख देते हैं, ये बेहतर तरीका होता है रिएक्शन को लिखने का, सॉलिड। प्लस ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस। और जलने के बाद कोयला हमें कौन सी गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो CO2। आगे देखो मेथेन, मेथेन हमें नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, गैसियस फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है, गैसियस फॉर्म में मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में मिलता है, गैसियस फॉर्म में, और ये लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। मैग्नीशियम मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये पाउडर होता है, इसलिए किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। थैंक यू। इसके आगे जो हम इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे उसको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।